हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू गाइस नो कि मेरा ज्योमेट्री हो चुका है, अरिथमेटिक हो चुका है, अलजेब्रा हो चुका है और नंबर सिस्टम हो चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री हुई थी, बट वो मैंने उसकी क्लासेस ली नहीं थी। और अभी मेरा कल पीएनसी का फर्स्ट क्लास हुआ था। होने वाली तो बेसिकली बीआरसी का डिस्कशन था, जो सिमकैट का मॉक 11 था, उसका बीआरसी का डिस्कशन था, बट वो नहीं हुआ। उसकी जगह पे पीएनसी की क्लास हुई थी। बट द क्वेश्चन इज़ कि एम आई लिविंग ज्योमेट्री। सो जब मेरी पीएनसी क्लास भी थी तो सर ने बोला कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम अगर तुम ये कर चुके हो तो यू कैन गो विथ पीएनसी। सो आई थिंक ज्योमेट्री के भी अभी तक मैंने 7 मॉक्स दे दिए हैं एंड आई रियलाइज्ड, और उसके अलावा कुछ सेक्शंस भी दे दिए हैं क्वांट्स के। तो आई गेस इन सारे चीज़ों के बाद, टेस्ट वगैरह, मॉक्स वगैरह के बाद, सो वन थिंग आई रियलाइज्ड कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, लाइक क्वेश्चन देख के ना जल्दी समझ नहीं आता है कि हाँ ये क्वेश्चन तुम्हें आता है, ये नहीं आता ज्योमेट्री का। ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन ईजी हो, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हो, बट क्वेश्चन देखने के बाद या फिगर देखने के बाद या फिगर बनाने के बाद इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जज कि क्वेश्चन होगा नहीं होगा। इतनी देर में तुम कोई और क्वेश्चन ढूंढ कर उसको सॉल्व कर सकते हो। सो मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि मुझे ज्योमेट्री छोड़ देनी चाहिए। हालांकि मैंने अच्छे से पढ़ा वढ़ा भी था, बट स्टिल क्योंकि टाइम लिमिट है, हमें 40 मिनट्स के अंदर क्वेश्चंस करने हैं। सो आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ज्योमेट्री बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लाइक, और कुछ पता भी नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के बाद तुम्हें पता चले कि ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, उनसे नहीं होगा, तो बहुत ही रिस्की सा लगा मुझे। सो अभी मैं जितने भी मॉक्स वगैरह, सेक्शनल्स वगैरह देती हूँ, मैं उसमें ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती हूँ। अरिथमेटिक, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन होता है जो मुझे लगता है कि मैंने किया हुआ है, तो आई ऑब्वियसली अटेम्प्ट दैट। और उसके अलावा एज यू गाइस नो कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी की मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी पीएनसी की स्टार्ट हुई है मॉडर्न मैथ्स में। तो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, एक या मुश्किल से 1 या 0 क्वेश्चन समथिंग आते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ओमेट एग्ज़ाम्स। और उसके अलावा आई थिंक पीएनसी और प्रोबेबिलिटी मैंने पहले भी की हुई है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं ये ढंग से करूँ। ढंग से इन द सेंस ये नहीं है कि मैं घर पे बैठ के आराम से रिवाइज़ करूँगी इनको, नहीं। जो क्लासेस होंगी तो वो क्लासेस अटेंड करूँगी, और उसके अलावा जो मैराथन वगैरह जो सर करवाएंगे उतना, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है उससे रिलेट करना है कि तुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सो आई थिंक आई बी डूइंग पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का जब क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं किया है, या ऐसा कोई सिमिलर क्वेश्चन किया है। तो इट इज़ ईजी टू फिगर आउट कि ये डुएबल है या नहीं डुएबल है। और बाकी 3 मार्क्स भी मैटर करते हैं, आई थिंक मैटर करते हैं मेरे लिए तो। सो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। और एक चीज़ थी जो मैंने गलत की थी लास्ट ईयर, मैंने पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी की थी। लास्ट ईयर मैंने ज्योमेट्री छोड़ी थी और पीएनसी प्रोबेबिलिटी की थी, बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सिर्फ क्लासेस में ली थी और उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया उसको। स्पेशली जब कैट का एग्ज़ाम था तो उससे कुछ टाइम पहले 1-2 बार तो रिविजन करना बनता है, ठीक है। मैंने वो बिल्कुल भी नहीं किया। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि तुम भूल जाओगे। सो इस टाइम वो मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन कम आते हुए कैसे भी आते हो, बट येस आई विल सॉल्व पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी अरिथमेटिक, अलजेब्रा इन सबसे ज़्यादा, बट हाँ, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम मॉक में तो आई एम रीड इट कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा, और क्लासेस भी अटेंड करूँगी। ऐसा नहीं कि छोड़ने वाली हूँ पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। और उसके अलावा आज मैंने अपने बीआरसी सेक्शनल दिया था और आई स्कोर जस्ट 25 मार्क्स। मैंने एक पैसेज पूरा छोड़ दिया था और बीए के क्वेश्चन मुझसे बस 2 करेक्ट हुए थे, ठीक है, बाकी सारे गलत थे। और सो आई एम वर्किंग ऑन माई बीआरसी स्किल्स कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं। सो लेट्स सी। अभी सैटरडे को मेरा मॉक है ईजी का, एंड उसके अलावा कल मेरा क्वांट्स का सेक्शनल है। और मैंने आज उसके अलावा LRDI के सेट्स किए थे। मैंने आज 4 सेट किए, 2 तो नॉर्मल किए थे, जो पहले वाला कोई मॉक था उसके 2 सेट किए थे, और उसके अलावा 2 मॉक मैंने कैट 2021 के क्वेश्चंस किए थे। सो ये 4 मैंने इसमें किए थे। और उसके अलावा अभी मैं करने वाली हूँ क्वांट्स। सो बेसिकली अभी जो मैंने कल परसों ईजी का मॉक दिया था काफ़ी ख़राब वाला, तो उसमें 10 क्वेश्चन ईजी थे एंड आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। जो 8th वाला था जो मेरा गलत हो गया था, वो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, और उसमें 10 क्वेश्चन ईजी थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, जो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके अलावा एक क्वेश्चन था टाइम वर्क का।
जो मेरे से नहीं हुआ था, एंड आई थिंक उसको करने का तरीका मुझे नहीं पता है। सो अभी मैं उसको आज देखने वाली हूँ, बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाली हूँ। सो लेट्स सी। और आज हो सकता है मेरी वैसे तो मेरी आज सिमकैट 11 का ही कोई एनालिसिस होगा सेक्शनल का। कौन से वाले सेक्शनल का है ये पता नहीं, क्योंकि कल तो BRC का हुआ नहीं था। और गाइस इसके अलावा एज यू गाइस नो कि मैंने कैट 2024 का स्लॉट 2 दिया था, मतलब ऑब्वियसली। तो मुझे ना वो वापस रीअपियर करना है उसके लिए, एंड लाइक एक टेस्ट के फॉर्म में, नॉट जस्ट क्वेश्चन, ताकि आई वांट टू सी कि मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, मेरे कितने मार्क्स आते हैं। सो अगर तुम्हें कोई भी वेबसाइट या कुछ पता है जहाँ से मैं इसको एक टेस्ट के फॉर्म में दे सकती हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।